मुझे पढ़ने दो। तो एक्सेल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम एस एक्सेल में बेसिकली हम लोग का काम होता है कैलकुलेशन वर्क, अकाउंटिंग वर्क, डेटा शीट। जैसे हमें कोई डेटा बनाना होता है तो हम लोग एक्सेल शीट में डेटा बनाते हैं, ठीक है। जूम तो करिए। जैसे कि आपको कोई डेटा को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। जैसे कोई डेटा है, स्कूल का डेटा है, कोई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। तो इसको अगर रिकॉर्ड करना हुआ, स्टोर करना हुआ, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, परसेंटेज निकालना है, टोटलिंग करनी है, तो ये सब हम लोग किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। इसके अलावा कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है, उसको भी हम लोग किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। इसके अलावा कोई टेबल है, फ्लो चार्ट है, कोई सेल्स फिगर है, सेल्स परचेज, इसकी एंट्रीज हुई, तो उसको भी हम लोग किस में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं। अब एक्सेल में अलग अलग फील्ड वाले अलग अलग तरीके से एक्सेल को सीखते हैं, ठीक है। हम लोग सीखेंगे बेसिक, ठीक है। ऐसे फार्मूला बहुत सारे हैं, हज़ारों फार्मूलाज होंगे। वो जैसे कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेगा, कोई अगर आर्किटेक्ट में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सीखे, कोई अगर अकाउंटिंग में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सीखेगा, कोई अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग, क्योंकि एक्सेल को एक कोई भी एक इंसान पूरा नहीं सीख सकता है, क्योंकि सबके फील्ड अलग अलग होते हैं, फील्ड सबके अलग अलग से हैं, है ना। फाइनेंस भी है, फिर बाद में देखो यहाँ पर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है, फिर ऑटो सम्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हज़ारों उसमें फॉर्मूलेज हैं। तो अब बेसिक में क्या आते हैं, बेसिक फार्मूलेज आते हैं। बेसिक फार्मूले मतलब जैसे कि आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना हुआ, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड बनाना हुआ मतलब रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे टोटल निकालना, कि टोटल कैसे निकालते हैं, एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, जूम करिए। पॉज क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करूँ चैप्टर अपना। चलो अभी चालू है, ये चला जाए ऐड। रिटर्न टू वर्क दबाओ ना, इतना बड़ा बटन है ग्रीन कलर का। हाँ, रिटर्न टू वर्क, ठीक है। तो एवरेज हुआ निकालना, परसेंटेज निकालना हुआ, ये सीखेंगे हम लोग, ओके। थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग सीख सकते हैं हम लोग। और ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। फिर इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस होंगे, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेल शीट का एक बेसिक मतलब मैंने बता दिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, थोड़ा यहाँ से जूम कर लो, ठीक है, अब दिख रहा है और बस। और नहीं दिख रहा है बेटा आपको, दिख रहा है लेकिन और करो। नहीं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं इसका ये शीट कैसे काम करती है। देखो, तो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मतलब इस शीट की जो डिज़ाइन है कॉलम्स और रोज़ में है, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और ये जो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजेंटल होते हैं रोज़ होते हैं। तो ए बी सी कॉलम होता है और 1 2 3 4 5 ये रोज़ में होता है, ठीक है ना। तो और ये जो बीच में जो बॉक्स है उसको बोलते हैं सेल। तो ये जो एक सेल है, एक सेल है किससे मिलके बना है, कॉलम एंड रोज से मिलके बना है, यानी हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, C2 एड्रेस है, क्या है, C2। कैसे देखो, ये जो सेल है कहाँ पर है, C वाले कॉलम में 2 वाली रो में, बराबर। ये सेल हमने सेलेक्ट की है, जैसे ये सेल जो सेलेक्ट की है इसका एड्रेस क्या है, D3, है ना। तो पहला एड्रेस लेंगे कॉलम, बाद में लेंगे एड्रेस रो, तो D3। तो हर एक सेल का अपना एड्रेस, देखो ये देखो DH8 यहाँ पर आ जाता है, H8, है ना। तो ये सेल का एड्रेस बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन वर्क के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलो,
तो रोज़ और कॉलम समझ में आ गया। अगर ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ऊपर जस्ट एक क्लिक करोगे तो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। इसको ऐसे क्लिक करोगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जैसे रोज़ और कॉलम ये तो पता ही है, इंसर्ट करना आपको मैंने कहा था कि जो राइट क्लिक होती है या कंट्रोल करके मेन क्लिक से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंट्रोल करके मेन क्लिक से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और इसके रिलेटेड टू मोर फॉर्मेटिंग फंक्शन सब आ जाएंगे। तो क्या दबाने, कंट्रोल और क्लिक दबाने का, ठीक है। कंट्रोल और क्लिक। हाँ, मेन क्लिक नहीं तो डायरेक्ट राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई है ना। और नहीं तो कंट्रोल करके, कंट्रोल, एक मिनट, इसमें कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे कंट्रोल से नहीं हो रहा, डायरेक्ट राइट क्लिक से हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना कंट्रोल प्रेस करके और मेन क्लिक दबाना, तो ये प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये देखो ये वाला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, किसी का नाम राम अली सीमा, ठीक है, अब्दुल, इस तरह नाम टाइप किया। बीच में हमको एक नाम भूल गए, अली और सीमा के बीच में ऐसे हज़ारों हमने डेटा डाल लिया। अब बीच में नाम भूल गए तो क्या आप ये दोनों डिलीट थोड़ी ना करोगे, ठीक है। इसका रिपोर्ट कार्ड समझो कोई या कुछ, और इसी इनकी एजेस लिखी हुई है, 24 ईयर्स का है, ये 45 ईयर्स का है, ये 23 ईयर्स का है, ये 21 ईयर्स का है। इस तरह क्या लिखी हुई, एजेस लिखी हुई है, ठीक है ना, एजेस लिखी हुई है। तो अब होगा क्या कि जैसे आपने बीच में किसी एक का नाम डालना भूल गए, अली और सीमा में कोई एक नाम डालना था, कोई एक कॉलम भूल गए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, एक ही ऐसे कॉलम सेलेक्ट करो, इनके बीच में कॉलम, सी और बी के बीच में डालना है तो सी वाला कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और क्या कर दोगे, इंसर्ट, ठीक है, देखो आ गया। तो एक उसके पीछे आता है, जैसे ये सिलेक्ट करोगे तो डी के पीछे आ जाएगा, ये बी सिलेक्ट करोगे तो बी के पीछे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या करने का, राइट क्लिक, तो ये सिलेक्ट किया, ये राइट क्लिक, हमेशा राइट क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो कंट्रोल करके मेन क्लिक से भी आ जाता है। ये कंट्रोल करके तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा ऑल्ट करके, देखो ऑल्ट कंट्रोल से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे एक और कीबोर्ड में एक और रहता है बटन डायरेक्ट राइट क्लिक का, ये देखो मेरे पास है बटन, मैं दबा रहा हूँ, नहीं तो माउस से राइट क्लिक कर सकते हो आप, ओके। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया। इसी तरह अगर कोई रो डालनी है, जैसे राम और ये नंबर के बीच में एक रो डालनी थी, ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर लो, तो बीच में आ गई एक रो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको इनका डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी है वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। चलो इनका कंट्री का वो डाल दिया, सिटी डाल दी कि सिटी में जा बर्थ हुई है इनकी, कानपुर, मुंबई, फिर यहाँ पे एक डेटा डाल दो, वरुण, एज 34, एज में सिटी नागपुर। इंटर करेंगे तो अपने आप नीचे आएगा। हाँ ध्यान है वाला चैप्टर नहीं आ रहा है ना। इधर आप पहले फंक्शन, बेसिक फंक्शन है, इंटर करेंगे तो कर्सर नीचे आता है, डायरेक्ट नीचे आएगा, नहीं तो क्लिक से भी हो जाएगा, एरो से, ठीक है, किससे हो जाएगा, एरो से भी हो जाएगा, बराबर ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश की, किस तरह इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पे शीट देखो, जब नीचे आओगे तो यहाँ पे अगर और एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो और एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे शीट का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे करोगे, राइट क्लिक, हमेशा ये विंडो दिखती है ना, ये विंडो याद रखो, राइट क्लिक होता है। और यहाँ पे आप रीनेम करोगे तो रीनेम में जैसे आपने दे दिया रिपोर्ट, शीट का नाम दे दिया रिपोर्ट, या क्लास 7 का रिपोर्ट कार्ड है, पूरा ही ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड है, ये क्लास 7 का तो क्लास 7 दे दिया, ठीक है। ये क्लास 8 का है, क्लास 6 का,
एक क्लास फिक्स दे दी हमने, ठीक है।